कैसे हैं आप सब। सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर की हुई थी लाखों में डील और सरकारी अफसर ही निकला मास्टरमाइंड। मैंने आपको कई दिन तक इस पे अपडेट दिया था। ये अपडेट काफी दिनों के बाद दे रहा हूं कि एक पुलिस वाला इंस्पेक्टर का लोगो लगा करके दरोगा अपने आईडी पे लिख करके और वो चोरी करवा रहा है। उसके बारे में मैंने आपको क्लियरली दिखाया था, उसका नंबर भी दिखाया था, उसके व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल के बारे में भी बताया था। पिछले कई सारे वीडियो में बताया था। मैंने खुद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और यूजी और पीजी दोनों कंप्लीट करने के बाद तीनों बिहार दरोगा भी क्लियर किया है। ध्यान से सुनिए इस बात को और समझिए इस बात को कि अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे तो आपका सोए रहोगे और सारा चीज गायब हो जाएगा इस धरती से, आपका हक, अधिकार, सब कुछ। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं ना कि आप खुद सोचो कि जो लोगों को नौकरी देना है वही नौकरी खाने में लगे हुए हैं। मैंने व्यवस्था के बारे में बहुत अच्छी से बात की थी। आपको 100% ओरिजिनल न्यूज दिखाऊंगा। मेरा अपना फैब्रिकेटेड नहीं है, ये अपना बनाया हुआ नहीं है। यह आपके बिहार का नहीं, हिंदुस्तान का लीडिंग न्यूज़पेपर है हिंदुस्तान, और वहां से ये खबर निकल के आ रही है। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के पेपर की लाखों में डील करने पर बड़े मामले में खुलासा हुआ है। परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाली गिरोह का सरगना एक सरकारी अफसर निकला है। बात करते हैं, आगे देखते हैं। आप सभी को जानकारी पूरी मिलेगी। वीडियो लाइक कर दो क्योंकि हम ही हैं जो आपको हमेशा अपडेट इस पे दे रहे हैं। बिहार में पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर उपलब्ध कराने, एग्जाम सेंटर पर पुर्जा पहुंचाने के नाम पर अभ्यर्थियों से रकम ऐंठने में गिरफ्तार 4 आरोपियों ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। चौंकाने वाले खुलासे का मतलब भाई खुद ही सोच लो, जब ऑफिसर ही रहेंगे तो, है ना। पूछताछ में पता चला है कि गोपालगंज में जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी, ये बाल संरक्षण पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार पासवान ही इस गिरोह का मास्टरमाइंड है। क्या नाम है इनका? सुरेंद्र कुमार पासवान। आगे बढ़ते हैं। उसकी एग्जाम सेंटरों पर बतौर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगती थी। जाहिर सी बात है, जितने भी ऑफिसर होते हैं उनकी ड्यूटी लगती है मजिस्ट्रेट के सेंटर के बाहर, ठीक है। उसने बिजली कंपनी के कार्यालय परिसर और इसके आसपास अभ्यर्थियों से लाखों की डील की थी। मतलब बिजली कंपनी समझ रहे हो आप, जो आप ये देखते हो एनबीपीडीसीएल और एसबीपीडीसीएल साउथ बिहार का, इसके कैंपस के आसपास की बात है ये। अगला है, ये चीज आप देखोगे यहां पे, आरोपित ने 30 अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड और शैक्षणिक प्रमाण पत्र बतौर बंधक रखे। उन्हें परीक्षा से पूर्व देने एवं उसके बाद रुपए देने पर एडमिट कार्ड, अब समझो 30 अभ्यर्थियों से उसने एडमिट कार्ड लिया, शैक्षणिक प्रमाण पत्र रखा जाता है। ये पूरा एक रैकेट चलता है। रैकेट कैसे चलता है? देखो, बिहार में बहुत चीजों का रैकेट चलता है। ब्लड डोनेशन, ब्लड वाला जो आप खून जांच के लिए देते हो, उसका अपना एक रैकेट चल रहा है। समझ में आ रहा है? रैकेट ही रैकेट है हर मामले में। उसने परीक्षा से पूर्व पेपर देने में उसके बाद रुपए देने पर एडमिट कार्ड और शैक्षणिक प्रमाण पत्र लौटाने की बात की गई थी। पुलिस बरामद किए गए एडमिट कार्ड और प्रमाण पत्रों के आधार पर संबंधित आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अब इस चीज को आप समझो कि जो एडमिट कार्ड है, जिनका सर्टिफिकेट वो जमा करके रखा है, उनका तो गया, वाट लग गया उनका। गोपालगंज सदर एसपीडीओपी ने प्रांचल ने सोमवार को कहा कि आरोपियों को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। जांच में पता चला कि इन लोगों ने कम से कम 30 अभ्यर्थियों के 50,000 से लेकर 7 लाख रुपए की डील की थी। हालांकि किस अभ्यर्थी ने आरोपियों को कितने रुपए दिए इसका अभी स्पष्ट नहीं पता चला, मतलब कौन सा कितना रुपया दिया है। सवाल ये है कि ये इस एक सेटिंग कैसे चलता है भाई, उसमें डील होता है, इस चीज का इतना रेट है। आप देखोगे करप्शन भी जो बिहार में है वो इसी लेवल का है। हर चीज का अपना रेट बना हुआ है। इनसे बात करोगे ना तो जैसे ऑर्गेनाइज्ड बात करते हैं ये लोग। आप ऑफिस में जाओ, किसी भी ऑफिस में जाओ, बिहार के सारे सरकारी ऑफिसों की एक ही हाल है। समझ में आ रहा है? सबका लगभग एक हाल है। वो सभी सरकारी ऑफिसों को सेटिंग कैसे बना हुआ है, इस चीज का इतना पैसा है, इस चीज का इतना पैसा है। क्यों? क्योंकि जनता ने खुला हाथ छोड़ के रखा है, इसलिए ये स्थिति बिगड़ी है। दूसरी ओर सहरसा से सिपाही भर्ती परीक्षा में एक व्यावसायिक शिक्षण एवं चपरासी को व्यावसायिक शिक्षक प्रोफेशनल टीचर को गिरफ्तार किया गया है। मनोहर उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थित सेंटर से एक परीक्षार्थी के पास प्रिंटेड चिट पुर्जा मिला है, ठीक है, वो प्रिंटेड है। उसका पेपर से मिलान करने पर सही पाया गया। ये एक अच्छी बात है कि सभी लोग सतर्क हैं, ठीक है। प्रधानाध्यापक सह केंद्राधीक्षक ने इस संबंध में वैजनाथपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने भागलपुर निवासी अभ्यर्थी गौतम कुमार और व्यावसायिक शिक्षण बांका निवासी गौतम के साथ चापरासी मसीर आलम को गिरफ्तार कर लिया है। बात समझ में आ रहा है आपको? अब जो है सीधा बात आपको जो समझना है वो यही समझना है कि आपको सतर्क रहना है अपने आसपास। देखो, ये जंग खत्म नहीं हुई है, ये जंग खत्म नहीं हुई है, ये याद रखना। अपने आसपास
आपको ध्यान रखना है कि कोई चोरी चकारी ना कर पाए किसी तरीके का, चाहे बायोमेट्रिक का हो, चाहे एक दो लड़का मैं देख रहा हूं कमेंट कर रहा है कि मैं अभी भी छोड़ के आ रहा हूं अपना पूरा मतलब OMR सीट, मेरा तो सेटिंग है पक्का है। ये सब बेवकूफ बना रहे हैं, सब सेटिंग वोटिंग उसका नहीं है। वो एक अपना देखो, ये चोर और सब जो है ना, ये चोरवा सबका एक अपना मतलब तरीका है, वो कैसे माइंड को कैप्चर करता है। पहला समझ में आया, बात समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? तो क्या करते हैं, माइंड पे पहले दबाव बनाएंगे कि अरे चोरी तो होगा ही, कुछ भी करो आप, कुछ भी कर लो, बिहार है होगा ही, क्योंकि उनको अपना काम करना है। देखो वो लोग कितना ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे हैं, ये चीज आपको समझने वाली है। इतना ऑर्गेनाइज्ड अगर आप हो जाओगे तो ये चोरी रुक जाएगा। बात समझने वाली यही है, समझ में आया आपको? तो आपको ऑर्गेनाइज्ड होकर के रहना है, आपको एक व्यवस्थित ढांचे में रहना है, इस चीज को पहुंचाना है दूसरे के पास, दूसरे को बताना है कि ये तरीके की चोरी चल रही है। ठीक है, सो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए, और जो भी क्लासेज हमारी सामने मैराथन आ रही है उसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर करिए। थैंक यू सो मच।